एटीए, सीएमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की छूट के बाद रूस में कोई बड़ी तबाही तो नहीं मची है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध भयावह होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के साथ ही घातक बॉम्ब और फास्फोरस बॉम्ब तक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने ठान लिया है कि अब यूक्रेन को पहले जैसा नहीं रहने दिया जाएगा। कोशिश है कि युद्ध विराम के साथ ही यूक्रेन का मानचित्र भी बदल जाए और यूक्रेन एक छोटे से हिस्से में सिमट जाए, जहां की सरकार का रिमोट पुतिन के पास हो। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों शोले। आतिशबाजी का एहसास कराने वाली ये तस्वीरें दुनिया के एक बेहद खतरनाक हथियार की है। नाम है फास्फोरस बम। जमीन के जिस हिस्से पर भी ये दहकता आग का गोला गिर रहा है, वो भस्म हो रहा है। ये रूस का फास्फोरस बम है, जो बेहद घातक है। ये इंसान की हड्डियों तक को गला सकता है। यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे के मिशन ने रूस को ऐसे घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और रूस की सेना भारी हथियारों से हमला कर रही है। एंजिल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइल, ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बम, फास्फोरस और ग्लाइडर बम। असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और एमएलआरएस, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा हो। बारूद की बरसात में कोई कमी ना रहे, इसलिए रूस की सेना को खुली छूट मिल गई। एरोस्पेस फोर्स, पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है। पुतिन का उद्देश्य अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर तबाही नहीं, पुतिन का मकसद अब सिर्फ अधिक से अधिक सैनिकों की मौत नहीं। पुतिन का लक्ष्य अब सिर्फ नेटो के हथियारों को भस्म करना नहीं, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये अब दुनिया समझ चुकी है। जनवरी तक पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। पुतिन यूक्रेन का मानचित्र बदलने की सौगंध ले चुके हैं। यूक्रेन को हराकर पुतिन बाइडेन को नाकाम साबित करना चाहते हैं। रूस की सेना अपना काम कर रही है, यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन वॉर जोन से दूर पुतिन जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हुआ तो दुनिया फिर रूसी राष्ट्रपति के दिमाग का लोहा मान लेगी। अब तक क्या हुआ ये संक्षेप में समझ लीजिए। पुतिन युद्ध विराम का प्लान ट्रंप तक भिजवा चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जा न करके पुतिन यूक्रेनी सरकार का रिमोट अपने पास रखेंगे। रूस की सेना यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक पहुंच बना लेगी, लेकिन यूक्रेन में जीत के साथ ही कुर्स्क को खाली करवाना भी प्राथमिकता है। अब पुतिन ने कुर्स्क अभियान में 50,000 से अधिक सैनिकों को लगाया है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस इसका कई बार इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी।
जिसके बाद रूस को बैन हथियारों के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट नहीं। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में हमला किया। यूक्रेन ने टॉर M2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के एक T-90 टैंक को भी भस्म कर दिया। यूक्रेन ने ये सभी हमले ड्रोन से किए। रूस के लिए अभी यूक्रेनी ड्रोन एक चुनौती है। कुर्स्क में अब स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्टॉर्म शैडो से रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। कुर्स्क में अटैक MS से भी हमले हो रहे हैं। मौजूदा दौर की तस्वीरें भले ही एक जोरदार मुकाबले का एहसास कराती हैं, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चा एक बार फिर यूक्रेन की हार की होने लगी है। वजह है रूस की बेहद ताकतवर सेना और अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत सैनिकों की कमी है, क्योंकि नेटो यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने वाला है। उसे चलाने के लिए ज़ेलेंस्की को एक भारी भरकम फौज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यूक्रेन की कोशिश है कि वो ट्रंप की सत्ता आने तक किसी तरह से अपने इलाकों को बचाए रखे। लेकिन पूर्व की तरफ से रूसी सेना का कब्जा लगातार आगे बढ़ रहा है। बर्फबारी के बीच यूक्रेन के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल सबसे बड़ी रक्षक बनने वाली है। लेकिन इसी मिसाइल छूट ने रूस को घातक हथियारों के इस्तेमाल का मौका दे दिया है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।